अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीछे आया है सब्ज़ी वाला, बेच रहा है सब्ज़ी, तो आप उसकी आवाज़ को इग्नोर करिएगा। जब भी मैं रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ, जब भी मैं वॉइस ओवर करना शुरू करती हूँ, पीछे से कुछ ना कुछ बिकने लगता है। कभी आम बिकने लगता है, कभी सब्ज़ी बिकने लगती है, कभी बाबा आ जाते हैं तो ये सब चलता रहता है। तो आप उसको इग्नोर करिएगा और आप मेरी वॉइस ओवर पे ध्यान दीजिएगा। अभी हुई है मॉर्निंग, तो बन रही है सैंडविच। आज आलू नहीं थी, आलू ख़त्म हो गई थी, तो इशरा ने बोला कि आप ऐसी चीज़ वाली सैंडविच मुझे दे दीजिए। इशरा को सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर डेली उनको नाश्ते में सैंडविच दिया जाए तो वो डेली खा लेती है। तो आलू नहीं थी, तो मैंने ऐसी सिंपल वाली सैंडविच बना दी। ब्रेड के अंदर चीज़ रख दिया और उसके ऊपर नीचे बटर लगा के सैंडविच मेकर में इसको अच्छे से रोस्ट कर दिया। अब बनाते हैं भिंडी। जो मैं भिंडी लेके आई थी, आज जाना है इब्ने को और इब्ने के अब्बा को, तो इनके लिए भिंडी बना देती हूँ। ऐसी सूखी सूखी भिंडी बनाऊँगी जिसमें ख़राब भी ना हो और रास्ते में तेल वेल भी इसका ना गिरे। तो बस बहुत थोड़ा सा तेल लिया है, उसी में प्याज को फ्राई करके बस भिंडी को सूखी सूखी सी ऐसी भून दूँगी। बहुत अच्छी वाली भिंडी बनती है। ये नाश्ते के लिए सफ़र में बहुत अच्छा रहता है। भिंडी की सब्ज़ी हो गई, करेले की सब्ज़ी हो गई, आलू की जो सूखी वाली सब्ज़ी होती है, ये सब चीज़ें रास्ते के लिए बेस्ट रहती है। ये आलू तो खैर ख़राब हो जाती है रास्ते में, रात भर में आलू ख़राब हो जाती है, लेकिन ये जो भिंडी है और करेला है ये सब नहीं ख़राब होता है। ये सब आप 2 दिन तक रख के खा सकते हैं। तो मेरी तो कोशिश यही रहती है कि कभी करेला दे दूं, लेकिन करेला इब्ने अब्बास खाएंगे नहीं, इसलिए मैं भिंडी बना रही हूँ। और साथ में तैयारी हो रही है खस्ता टिकिया बनाने की, क्योंकि हस्बैंड जब भी जाते हैं तो खस्ता और हलवा ये सब लेके जाते हैं। तो हलवा वगैरह तो मैं नहीं बना पाई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, किचन में खड़े होना मुश्किल है। तो हलवा का जो प्रोग्राम था वो मैंने स्किप कर दिया। बस मैंने बोला कि मैं बाहर बैठ के आराम से एसी में इंडक्शन पे खस्ता टिकिया मैं आपके लिए बना देती हूँ। तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। दूध में उसी को बॉयल करना है, खस्ता वगैरह। और ये वाली खस्ता टिकिया पता नहीं कैसे मुझसे बहुत पतली पतली बनी, तो थोड़ा सा टाइट हो गई थी। लास्ट टाइम जब हस्बैंड ने बनाया था तो वो इक्वल साइज़ में हस्बैंड ने बनाया था और थोड़ी सी मोटी मोटी बनाई थी, तो वो इतनी कड़ी नहीं हुई थी। इस बार की मेरी खस्ता टिकिया खाने में तो अच्छी है, लेकिन जैसे कि थोड़ा सा टाइट हो गई है, कड़ी कड़ी सी आ रही है। खैर खा ली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम खस्ता टिकिया बनाऊंगी इंशाल्लाह, तो मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ी सी थिक बनाऊँ, थोड़ी सी थिक बनाऊँ, तो वो अच्छी रहेगी, सॉफ्ट रहेगी और कुरकुरी रहेगी। आटा गूंद के रख दिया थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर, जिसमें खूब अच्छे से सॉफ्ट हो जाए आटा। और जब आटा गूंद के 1-2 घंटे रख दीजिए, उसके बाद रोटी बनाइए, पूड़ी बनाइए या खस्ता बनाइए, कुछ भी बनाइए, तो बहुत अच्छा मुलायम बनता है। तो मैंने रख दिया। उसके बाद मैं आ गई भिंडी कंप्लीट करने, साथ में चावल भी चढ़ा दिया क्योंकि खाना भी ये लोग खा के जाएंगे। ट्रेन रात की है तो खाना वगैरह खाएंगे। सब पूरी तैयारी हो रही है। आज का पूरा दिन जो है वो किचन में ही गुजरने वाला है। खस्ता बनेगा और इब्ने की फरमाइश है कि बिरयानी भी बना दीजिएगा, तो बिरयानी भी बनाऊंगी। रेसिपी इस वाले ब्लॉग में मैं नहीं दूंगी बिरयानी की, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बिरयानी की भी रेसिपी दूंगी। तो भिंडी की सब्ज़ी बन गई, हेल्पर ने रोटी बना दी। अभी मैं करने लगी नाश्ता, वही भिंडी की सब्ज़ी रोटी। और अब स्टार्टिंग हो गई खस्ता बनाने की। बाहर ही मैं ले आई, अपना आराम से एसी में बैठ के इंडक्शन को रख दिया और यहीं पे बैठ के मैं पूरा खस्ता तैयार करूँगी। मैं पूरा खस्ता यहीं पे बनाऊँगी। इंडक्शन से ये आसानी रहती है कि आप उसको कहीं भी उठा के ले जाएं, ना धुआं होता है, ना कोई दिक्कत होती है, ना कोई दिक्कत होती है। बस ये है कि प्लग होना चाहिए, पावर प्लग होना चाहिए। तो ये पावर प्लग में मैंने इसको लगा दिया और आराम से अब ये खस्ता टिकिया बनेगा यहाँ पे और मज़ा आएगा। इब्ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं। पहली बार वो अपने अब्बा के साथ अकेले कहीं जा रहे हैं, मतलब मैं नहीं जा रही हूँ, अपने अब्बा के साथ इब्ने अकेले जा रहे हैं। तो बार बार मुझसे कह रहे हैं कि आप अब अकेली रहेंगी, फिर आप कैसे रहेंगी, फिर हम वहाँ पे ये खाएंगे वो खाएंगे इब्ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं। उसके बाद फिर ये आ गया कबाब, पराठा और बिरयानी, क्योंकि खाना अभी बना नहीं था।
बना तो था खाना, लेकिन इन लोगों का मन नहीं था सब्ज़ी रोटी खाने का, दाल खाने का। तो बिरयानी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैंने इनसे बोला कि जाओ अभी तो फ़िलहाल तुम होटल से बिरयानी और कबाब पराठा लेके आओ, उसके बाद फिर बिरयानी खाना। तो ये चिकन बिरयानी आ गई जो मुरादाबाद रेस्टोरेंट में मिलती है, और ये इलाहाबाद वाला कबाब पराठा, इलाहाबाद वाला नहीं है, ये मेरे ख़्याल से लखनऊ से लाया है, लखनऊ कबाब पराठे के यहाँ से, क्योंकि उसका कबाब ऐसे ही गोल गोल रहता है। होटल वगैरह से ये सब बड़ी आसानी हो जाती है। एक तो हम लोग के घर के बिल्कुल पास में होटल है, तो बड़ी आसानी होती है। 5 मिनट में इब्ने माशाल्लाह से दौड़ के जाते हैं और जो ज़रूरत होती है लेके आ जाते हैं। तो मैं थक गई थी खस्ता बनाते बनाते, तो मैंने बोला कि अभी तो फ़िलहाल तुम यही सब लेके आओ, क्योंकि अभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है किचन में जाके बिरयानी बनाने की। खस्ता बन के पूरा तैयार हो गया, रेडी हो गया, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको पैक कर दूँगी। और ये इब्ने का जो बैग है वो भी तैयार हो गया। ये वाला बैग मैं लेके आई थी, इसमें टॉवेल वगैरह इब्ने के रख दूँगी। ये वाली टॉवेल, अच्छा स्पेस है इसमें, इस बैग में, मतलब छोटा सा है, एक आदमी का कपड़ा इसमें बहुत आसानी से आ जाएगा, 6-7 जोड़े कपड़े आराम से आ जाएंगे। और ये वाली मैं टॉवेल लेके आई थी जो सॉफ्ट होती है और बहुत थोड़ी सी जगह लेती है। अब इब्ने के कपड़े को कर देंगे आयरन, क्योंकि कपड़े सारे धुले हुए थे तो ऐसे ही पड़े थे, तो जल्दी जल्दी इनके कपड़े को आयरन भी कर देते हैं, जिसमें वहाँ परेशानी ना हो, आराम से निकालें और आराम से पहन लें, सब सेट रहे। पहली बार इब्ने कहीं जा रहे थे, मुझे थोड़ी सी उलझन हो रही है कि बच्चा कैसे मैनेज करेगा। अब्बा तो हैं उनके साथ वहाँ पे, लेकिन बस जो मेरा दिल है वो मैं क्या बताऊँ। मुझे लग रहा था कि मैं इब्ने को सब कुछ फिट करके यहाँ से भेजूँ, जिसमें इब्ने वहाँ पे बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल इब्ने को कोई ज़हमत ना हो, आराम से कपड़ा निकालें, पहने और अपना वहाँ पे घूमें टहलें, इंजॉय करें। कुछ कपड़े मेरे भी थे, तो मैंने सोचा मैं लगे हाथ अपने भी कपड़े को आयरन कर लूँ। 1-2 कुर्तियाँ मेरी भी थी। चले गए इब्ने लोग। जाते टाइम मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई, कुछ भी वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लेट हो गए थे, ये लोग टाइम कम था तो बड़ा हौश-पौश था, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। दोनों लोग चले गए। ये रास्ते की वीडियो इब्ने ने मुझे सेंड करी। बारिश हो रही थी वहाँ पे, बड़ा अच्छा मौसम था, और मौसम तो इलाहाबाद का भी बहुत अच्छा है। रात में हल्की हल्की बारिश यहाँ भी हुई है, बूंदाबांदी हुई है। कपड़े मैंने बाहर फैलाए थे, वो सारे कपड़े मैं लाके अंदर रखे कि कपड़े भीग जाएंगे, और भीगने की तो कम डर रहती है, उड़ने का बड़ा डर रहता है। आंधियों में कपड़े इतने ज़्यादा उड़ जाते हैं, तो जैसे ही हवा चलना शुरू होती है मैं फ़ौरन कपड़े सारे लाके रख देती हूँ कमरे में, कभी काउच पे, कभी सोफ़े पे, मतलब कपड़ों को अंदर कर लेती हूँ कि भैया कहीं उड़ गया तो पता चला मैं कहाँ ढूंढती फिरूँगी। और कुछ कपड़े और लगाने थे मशीन में, उसको भी लोड कर दिया। थोड़ी सी आंधी चलती है, उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी टपकता है और लाइट चली जाती है। फिर लाइट को आप भूल जाइए, 2-3-4 घंटे लाइट कटी रहती है, और इतनी ज़हमत हो जाती। जैसे ही मैं कपड़े फैला के अंदर गई वैसे ही आंधी आ गई। मैं जल्दी से, मैंने इशरा से बोला कि बेटा जल्दी से कपड़े सारे अंदर रखो, नहीं पता चला कि सब उड़ के ख़त्म। इब्ने के जाने से घर एकदम सन्नाटा हो गया। इब्ने रहते हैं तो इधर उधर, कभी इधर से आ रहे हैं, कभी उधर से जा रहे हैं, तो अच्छा लगता है, घर भरा भरा सा लगता है। इब्ने के अब्बा भी गए हैं, लेकिन इब्ने के अब्बा तो परमानेंट यहाँ रहते नहीं है, कभी वो गांव में होते हैं, कभी यहाँ होते हैं। इब्ने यहीं रहते थे, तो इब्ने के जाने से घर बड़ा खाली खाली सा लग रहा है, पूरा घर सन्नाटा बिल्कुल। जब ये लोग चले गए उसके बाद घर बिल्कुल सन्नाटा, समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ना कोई खाने मांगने वाला, ना कोई काम कहने वाला। इब्ने रहते हैं तो अम्मा ये दे दीजिए, वो खिला दीजिए, लस्सी बना दीजिए, ठंडा बना दीजिए, ये सब फरमाइशें रहती हैं उनकी। लड़कियां तो जो भी खाना है खुद से कर लेती हैं। इशरा ने पास्ता बनाया खुद के लिए, ये सब अपना अपने काम में लगी रही, तो बस यही सब था। बड़ा सन्नाटा घर में, बड़ी इब्ने की कमी बहुत ज़्यादा लग रही है। और इब्ने रास्ते से हम मुझे क्लिप वगैरह भेज रहे थे, छोटी छोटी सी वीडियोस, तो मैंने ऐड किए हैं। जब ये लोग रास्ते में वहाँ पहुँच गए हैं स्टेशन, तो वहाँ पे इन लोगों ने नाश्ता किया था, उसकी भी वीडियो इब्ने ने भेजी थी, तो मैंने उसको भी ऐड किया है, और साथ में मुफीद भाई भी हैं। उसके बाद फिर आ गई हेल्पर, आलू वगैरह, अब काम शुरू होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।